गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं दिव्या सिंसनवार फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। बीजीय व्यंजक समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं कि संख्यात्मक व्यंजक क्या होता है। तो संख्यात्मक व्यंजक में यदि हम बात करें संख्यात्मक व्यंजक की, तो उसमें केवल संख्याएं और संक्रियाएं होती हैं, तो वो होता है आपका संख्यात्मक व्यंजक। अब बात आती है बीजीय व्यंजक की। तो बीजीय व्यंजक में आपका आएगा चर तथा अचर राशि। अब चर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियों में आता है आपका, जैसे उदाहरण ले सकते हैं एक्स वाई जेड, जिनका मान निश्चित नहीं होता। जैसे एक्स का मान हो सकता है 1 2 3 4 5, मतलब कुछ भी हो सकता है, या ऋणात्मक में भी हो सकता है। उसके बाद आता है अचर राशि। अचर राशियों से तो हम परिचित हैं ही, जैसे संख्यात्मक राशियाँ 1 2 3 इस तरीके से। तो चर तथा अचर राशियों का मूलभूत संक्रियाओं के साथ संयोजन, ये कहलाता है आपका बीजीय व्यंजक। अब मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इस तरीके से ये होती हैं आपकी मूलभूत संक्रियाएं। तो बीजीय व्यंजक को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया 3x + 5। अब 3x + 5 में हम इन सभी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। 3 चूँकि संख्यात्मक है, इसलिए ये होगा आपका अचर राशि। x आपका होगा चर, 5 अचर, और आपका ये जो प्लस का साइन है ये हो जाएगी मूलभूत संक्रिया जोड़ की। तो इस तरीके से ये आपका एक संयुक्त रूप हो गया, किसका? चर, अचर तथा मूलभूत संक्रियाओं का। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। तो हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि बीजीय व्यंजक क्या है। दोबारा देख लेते हैं। चर तथा अचर राशि, इनका मूलभूत संक्रियाओं के साथ संयोजन ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब आप स्वयं इसके उदाहरण बना सकते हैं। तो आप कोई भी उदाहरण लेके देख सकते हैं। इसमें जैसे हमने लिया 2y - 6xy + 4z। तो ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक है। इसके अलावा आप कोई भी उदाहरण अपनी तरफ से बना सकते हैं। अब बीजीय व्यंजक में हम पढ़ेंगे पद। बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं? तो बीजीय व्यंजक के पद समझने के लिए ये हमने उदाहरण लिखा हुआ है। इस पद में हम पद जानने के लिए हम देखेंगे मूलभूत संक्रियाएं। तो बीजीय व्यंजक के जो पद अलग होते हैं वो होते हैं मूलभूत संक्रियाओं से। लेकिन मूलभूत संक्रियाएं कौन सी? जोड़ तथा घटाव, केवल इनके द्वारा ही आपके पद अलग होते हैं। तो यहाँ पर हैं जैसे कि ये माइनस और ये आपका प्लस। तो इसमें आपके कितने पद हो गए? 1 2 और ये आपका 3। तो इस बीजीय व्यंजक के आपके पद हैं 3। कौन कौन से हैं? इनको आप अलग करके यहाँ लिख सकते हैं। 2y, 6xy, 4z। तो ये आपके 3 अलग अलग पद हो गए बीजीय व्यंजक के। अब आते हैं हम
बीजीय व्यंजक के गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? अब गुणांक समझने के लिए हम एक बीजीय व्यंजक लिख लेते हैं कोई भी, जैसे हमने लिखा 4xz। गुणांक, तो गुणांक से स्पष्ट है कि आपको यहाँ संख्यात्मक राशि लेनी है, मतलब कि अचर राशि। और वो भी गुणा का मतलब है कि यहाँ पर हमें संक्रिया लेनी है, गुणा। तो गुणन संक्रिया से जो अलग हो रहा है, तो इसमें आपका गुणांक हो जाएगा 4। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि xz का गुणांक क्या है? 4। मतलब कि जो xz के गुणा में लिखा हुआ है जो अंक, वो है आपका 4। ये आपका गुणांक हो गया। इसके बाद है आपका गुणनखंड। तो जब आप गुणांक समझ गए तो गुणनखंड भी उसी प्रकार से है। तो गुणनखंड को हम एक ट्री आरेख से समझेंगे। इसके लिए हम एक बीजीय व्यंजक ले लेते हैं। उदाहरण हमने लिया है यहाँ 2x। अभी हम एक ही पद का उदाहरण लेते हैं। से हमने लिया 5y z, कुछ भी इस तरीके से, स्क्वायर भी आप ले सकते हैं, 5yz स्क्वायर। तो अब आपको इसमें इस पद के गुणनखंड लिखने हैं। तो इस पद के गुणनखंड होंगे जैसे, अब गुणनखंड का मतलब है कि यहाँ आपको गुणन संक्रिया के रूप में इनको अलग अलग करना है। तो 5y, अब ये जो z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर का मतलब हो गया, एक सेकंड, z इंटू जेड। तो ये इस पद के आपके गुणनखंड हो जाएंगे, 5 इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। ये इस पद के गुणनखंड हो गए। तो अभी हमने जो सीखा आज के टॉपिक में, फर्स्ट कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। सेकंड, अब क्या होते हैं बीजीय व्यंजक? चर तथा अचर राशियों के मूलभूत संक्रियाओं के साथ संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसके पश्चात कैसे बनाते हैं, हम किस प्रकार से बना सकते हैं। कोई भी आप चर राशि अचर राशि ले सकते हैं और उन्हें मूलभूत संक्रियाओं के साथ जोड़कर आप बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। इसके पश्चात हमने देखा था पद, कि बीजीय व्यंजक में आप पदों को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। चौथा है आपका गुणांक। और लास्ट हमने देखा गुणनखंड। आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस आधार पर, जैसे कि बीजीय व्यंजकों के प्रकार घातों के आधार पर भी होते हैं और पदों के आधार पर भी। तो वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार।